नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सरकार ने 2 साल में 50% से ज्यादा वायदे पूरे किए। राज्य सरकार ने पत्रकार सम्मान योजना की राशि दोगुनी करने को दी मंजूरी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर हुई 95.27%। फिलहाल सक्रिय मामले 11,700। और राज्य में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को तेज सर्दी से मिली थोड़ी राहत। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार ने 2 साल में 50% से ज्यादा वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रबंधन को पूरे देश में सराहा गया। राज्य में मृत्यु दर 1% से कम है। वहीं जांच की क्षमता बढ़ाकर 60,000 जांच प्रतिदिन की गई हैं। श्री गहलोत ने कल मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया से संवाद में सरकार द्वारा 2 साल में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में पवन ऊर्जा से 4,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। आने वाले समय में इसे तेजी से बढ़ाया जाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में खनिज के बड़े भंडार हैं और इसके व्यापक दोहन के लिए बड़े स्तर पर रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने लोगों से कोऑपरेटिव सोसाइटियों के झांसे में आने से बचने की अपील की। श्री गहलोत ने कहा कि हमने ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर शिकंजा कसा है। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि जल्द ही पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बनाई जाएगी और राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी जल्द नियुक्त किए जाएंगे। श्री डोटासरा ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर तक जन सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी विचार कर रही है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार सम्मान योजना की राशि को 10,000 रुपये करने, सभी प्रमुख गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने और गैर अधिस्वीकृत सवैतनिक पत्रकारों को भी मेडिकल डायरी की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि राज्य सरकार ने पत्रकारों और साहित्यकारों को देय विभिन्न आर्थिक सहायता राशियों में बढ़ोतरी की है। श्री सोनी ने बताया कि अब अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ गैर अधिस्वीकृत सवैतनिक पत्रकारों को भी मेडिकल डायरी की सुविधा दी जाएगी। इस मेडिकल डायरी के माध्यम से पत्रकार प्रतिवर्ष 5,000 रुपये तक की दवाइयां निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ सीजन में 54,78,000 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 84,178 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के धान की खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 445 लाख टन से अधिक धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से की गई है। मंत्रालय के अनुसार सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से खरीफ की फसल खरीदना जारी रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर कल सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी ये पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।
मास्क सदा चेहरे पे रखना, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 95.27% हो गई है। कल इस बीमारी से 1075 लोग ठीक हुए। अब तक 2,89,375 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। फिलहाल 11,700 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 1,023 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें सबसे ज्यादा 168 मामले जयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा कोटा में 98, जोधपुर में 83, पाली में 75, अलवर में 73, भीलवाड़ा और नागौर में 46, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में 43, अजमेर में 40, राजसमंद में 35, बांसवाड़ा में 27, सीकर में 22, भरतपुर और डूंगरपुर में 21, बारां, टोंक और जैसलमेर में 20, बूंदी और जालौर में 14, सिरोही में 12, बाड़मेर और दौसा में 11, चूरू और श्रीगंगानगर में 10, बीकानेर और झालावाड़ में 8, धौलपुर में 7, हनुमानगढ़ में 6, करौली और सवाईमाधोपुर में 5 और झुंझुनू में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 3,03,732 हो गई है। राज्य में इस बीमारी से कल 7 और लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2,657 हो गया है। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए प्राथमिकता वाले समूहों की जल्दी पहचान करने और टीके के समान रूप से वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ महीनों में व्यापक तैयारी की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीकाकरण के लिए 30 करोड़ लोगों की पहचान की है, जिनमें स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मी और सफाई कर्मचारी शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं बाबूलाल सारण, इसरोल, तहसील चौटन, जिला बाड़मेर। आज के दिन चल रही महामारी का महाबचाव एक ही है, जो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ साबुन से हर प्रत्येक घंटे पर धोएं और अपने आसपास क्षेत्र को जागरूक रखें, स्वस्थ रखें। नमस्कार, जय हिंद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि चूरू और झुंझुनू जिले के पिलानी में शीतलहर का असर बना हुआ है। कल प्रदेश में सबसे कम तापमान माउंट आबू में 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में ताजा समाचार मिलने तक मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 124 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम में 4 बदलाव किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार ने 2 साल में 50% से ज्यादा वादे पूरे किए हैं। राज्य सरकार ने पत्रकार सम्मान योजना की राशि दोगुनी करने को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 95.27% हो गई है। फिलहाल सक्रिय मामले 11,700 हैं। और राज्य में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।